हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एएलपी टेक्नीशियन 2023 के टारगेट बैच में। इस वीडियो में हम एएलपी टेक्नीशियन के वीकली स्टडी प्लान में तीसरे वीक का हम लोग स्टडी प्लान देखेंगे। ये 0 लेवल से शुरू होने वाला स्टडी प्लान है। 2 वीक का स्टडी प्लान पहले अपलोड किया जा चुका है, तो एप्लीकेशन में आप उसको ओपन करके देख लीजिएगा। जिन लोगों ने वो 2 वीक का स्टडी प्लान अच्छे से कवर किया हुआ है, तो उनके लिए अब ये तीसरे वीक का स्टडी प्लान है। दोनों वीक में जो हमने कहा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को करने के लिए, तो इस वीक में भी सेम वही रहेगा। 2 प्रीवियस ईयर पेपर CBT 1 के आपको करने हैं, अच्छे से करने हैं। और उसमें से जो भी अच्छे क्वेश्चन होते हैं जो आपको नहीं समझ में आते हैं या फिर नहीं कर पाते हैं, तो उसके सॉल्यूशंस आप ज़रूर अपने पास नोट बना के रखिएगा, क्योंकि वैसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, साइंस के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, न्यूमेरिकल्स उसमें जो आते हैं साइंस से रिलेटेड वो भी रिपीट होते हैं। तो अब हम बात करते हैं इसमें मैथमेटिक्स में इस वीक में आपको क्या कंप्लीट करना है। पिछले वीक में हम लोगों ने नंबर सिस्टम के 3-4 टॉपिक उसमें दिए हुए थे, अच्छे से आपने कवर किया होगा। इस वीक में हमें सिर्फ एक टॉपिक कवर करना है, सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। और इसमें से 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आ जाता है। अलग अलग पेपर में अलग अलग तरह के क्वेश्चन आते हैं, कई टाइप के इसमें क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन की करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर 100 क्वेश्चन करते हैं तो मोर देन सफिशिएंट है, उससे कुछ कम भी रहेगा तो भी आपका काम चल जाएगा। इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है बोर्ड मास। सभी लोगों को पता है, बचपन से आप इसे पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इसमें क्वेश्चन कुछ ऐसा बन जाता है जिसमें जो क्वेश्चन आपका 30 सेकंड 40 सेकंड के अंदर 15 सेकंड के अंदर भी हो जाना होता है, लेकिन आपकी प्रैक्टिस नहीं होती है, तो इसमें आपका टाइम लग जाता है। तो ये आसान चैप्टर तो होते हैं, लेकिन आपकी प्रैक्टिस न होने की वजह से इसमें आपका टाइम का लॉस होता है। तो आप क्या करिएगा, बोर्ड मास से आने वाले जो क्वेश्चन है उसको आप प्रैक्टिस करिएगा। दूसरा टॉपिक है यहाँ पे फ्रैक्शन पे आधारित जो प्रश्न होते हैं उसकी प्रैक्टिस करिएगा आप। तो 50-50 क्वेश्चन दोनों पे अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, शुरुआत के 10-15 क्वेश्चन आपको लगेगा थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे उसके बाद से आपके 20-25 क्वेश्चन करने के बाद एकदम आसानी से जल्दी हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो 100 क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ करने के लिए, अगर आप 100 नहीं भी करते हैं, थोड़ा कम भी करेंगे तो भी काम चल जाएगा। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और कोशिश करिएगा इसमें कि थोड़ा सा टाइप बदल के जो क्वेश्चन हो उसको सॉल्व करने के लिए। अब इसके लिए रिसोर्सेज क्या होगा, कौन कौन से बुक से आप इसे कवर कर सकते हैं। किरण पब्लिकेशन में भी सिंप्लीफिकेशन के लिए अलग से चैप्टर दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन है उसमें 10,000 प्लस क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो वो बुक जिन लोगों के पास है उसमें से सिंप्लीफिकेशन चैप्टर आप खोलेंगे तो ये दोनों चैप्टर आसानी से आपको दोनों टॉपिक यहाँ पे मिल जाएंगे। रुक्मिणी पब्लिकेशन के जो बुक फॉलो कर रहे हैं उसमें भी सिंप्लीफिकेशन चैप्टर आपको देखने को मिल जाएगा। यूथ पब्लिकेशन पे भी आपको जो सिंप्लीफिकेशन मिल जाएगा। तो तीनों में से कोई भी अगर आपके पास एक बुक है तो आपका ये चैप्टर उसमें कवर हो जाएगा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा बहुत से लोग थियोरी कोर्स पोर्शन कवर करना चाहते हैं, तो थियोरी के लिए अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो अच्छे टीचर वहाँ पे अवेलेबल हैं, वहाँ से आप इसको कवर कर सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है सिंप्लीफिकेशन में बहुत ज़्यादा आपको थियोरी के लिए यूट्यूब पर जाना की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अगर जिसको ज़रूरत पड़ रही है तो 1-2 लेक्चर आप वहाँ से प्लीज़ ज़रूर देख लीजिए। नेक्स्ट आते हैं रीजनिंग पे। पिछले वीडियोज़ में हम लोगों ने सीरीज टाइप पे क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था। अब इस वीक में हमें करना है कि मैथमेटिकल ऑपरेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उस पर हमें क्वेश्चन करना है, और अच्छा खासा क्वेश्चन इसमें कवर करने हैं। 100 क्वेश्चन इस पर भी कवर करिएगा आप। देखिए, थोड़ा सा मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन कई बार इसमें क्या होता है कि जो चेंजेज होते हैं, सिंबल चेंजेज पे आधारित जो प्रश्न आते हैं वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाते हैं। कहने का मतलब क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि जो यहाँ पर मैंने सिंबल बनाए हुए हैं इसके जो क्वेश्चन होते हैं, कभी होता है कि इक्वल के इधर कुछ सिंबल पे डिजिट दी हुई रहती है, उसके राइट साइड में कुछ डिजिट दी रहती है, तो क्या कहता है कि इसमें किन 2 सिंबल के चेंज करने पर जो इक्वेशन है वो सही हो जाएगा। तो इस तरह से सिंबल चेंज के आधारित पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। कभी कभी यहाँ पे लिख देता है कि जो परसेंटेज का मतलब है वो गुणा है, मल्टीप्लाई है। कभी कभी यहाँ पे लिख देता है क्वेश्चन मार्क का मतलब एडिशन है, प्लस है। तो आपको जो एक इक्वेशन ऊपर दिया रहता है उसको सॉल्व करके उसका आंसर निकालना रहता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपने देखे होंगे, जिन लोगों ने अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे होंगे तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलता होगा। तो इस आधार पे जो क्वेश्चन आते हैं उसकी प्रैक्टिस करिएगा। किरण पब्लिकेशन जो मैंने बुक बताया उसमें भी अवेलेबल है, रुक्मिणी में भी मिल जाएगा आपको, और यूथ पब्लिकेशन की बुक में भी मिल जाएगा अगर आप रीजनिंग के लिए अलग से बुक लेते हैं तो। ठीक है, अब बात करते हैं जीके और करंट अफेयर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए करंट अफेयर, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं सभी से यही कहता आ रहा हूँ कि प्लीज़ आप लोग वीकली स्टडी प्लान में जो करंट अफेयर मैं देता हूँ मंथली मैगजीन के थ्रू आप लोग कवर किया करिए। जो भी लोग मंथली मैगजीन पढ़ते हैं उनका करंट अफेयर बहुत अच्छा होता होगा। कई लोग हैं जो यूट्यूब के माध्यम से भी करंट अफेयर पढ़ते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा तरीका है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि डेली करंट अफेयर पढ़ने वाले जो लोग हैं, डेली 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन जिस चैनल पे अपलोड किए जाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा बड़ा नोट्स आपका बन जाएगा। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है उतना, तो आप 1 महीने का करंट अफेयर लेकर के आइए, उसको 1 वीक में 10 पन्ने 15 पन्ने करके ही पढ़िए। लेकिन कोशिश करिए कि जो भी मंथली मैगजीन का आप करंट अफेयर बना रहे हैं उसमें आपके 2 पेज से लेकर के
2 से 3 पेज से ज़्यादा नोट्स ना बनाएं, क्योंकि अगर आप एक महीने का 3-3 पेज का नोट्स बनाएंगे तो 12 महीने के आपके 36 पेज, 40 पेज, 50 पेज तक के अगर नोट्स हो जाएंगे तो बाद में रिवीजन करने में आपको बहुत कठिनाई होगी। तो कोशिश करिए कुछ चीज़ों को आप याद करने के लिए, कुछ चीज़ें अगर आपको याद नहीं रह पाती हैं तो उसको आप नोट्स में रखिए। मैं कहता हूं कि अगर आप अगस्त महीना चल रहा है, जुलाई महीने का अगर आप करंट अफेयर पढ़ेंगे तो बहुत सी चीज़ें ऐसी सिचुएशन रहती हैं कि जो करंट में बीती रहती हैं, आप न्यूज़ में या फिर किसी न्यूज़पेपर पे या फिर यूट्यूब पे इस तरह से देखे रहते हैं, तो वो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है पत्रिका में जब आप पढ़ते हैं तो। लेकिन वही चीज़ अगर आप 6 महीने 7 महीने बाद पढ़ने शुरू करेंगे तो वही जो चीज़ पुरानी हो जाती रहती है वो भी आपको भूल जाता है और उसको भी लिखने की ज़रूरत पड़ जाती है आपको। तो जिस महीने का करंट अफेयर बीता रहता है उस महीने का करंट अफेयर अगले महीने में जस्ट कवर करने से आपका जो करंट अफेयर है वो अप टू डेट रहता है और बाद में आपको परेशानी नहीं होती है। इसके लिए रिसोर्सेज क्या होता है, देखिए घटना चक्र आप पढ़ सकते हैं, रुक्मिणी का भी पढ़ सकते हैं, स्पीडी का भी पढ़ सकते हैं और यूट्यूब का भी आप सहारा ले सकते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में। अगर कोई चैनल या फिर कोई पेड कोर्स आपने लिया है तो पीडीएफ वहाँ से मिल जाता है, तो उससे भी आप कवर कर सकते हैं। मैं अपने समय में समसामयिकी महासागर कवर करता था, लेकिन अभी थोड़ा सा उसका क्वालिटी उतना बेहतर नहीं रह गया है। वो मेरे लिए बहुत बेस्ट था और मैं वहाँ से करंट अफेयर पढ़ता था और उससे नोट्स बनाता था, 2-3 पेज का मेरा नोट्स बन जाता था। कुछ लोगों ने मेरे करंट अफेयर के नोट्स देखे हैं, मैंने डेमो के तौर पे अपलोड किया हुआ था। तो अब आप जो भी नोट्स बनाइए शॉर्ट फॉर्म में बनाया करिए, जिससे बाद में आपको रिवीजन करने में आसानी हो। नेक्स्ट है जीके में सिर्फ मैं एक टॉपिक दूंगा यहाँ पे, विश्व के प्रमुख जो ज्वालामुखी हैं और उनके स्थान। जो ज्वालामुखी हैं उसकी लिस्ट आप चाहे तो आप लूसेंट से भी तैयार कर सकते हैं, चाहे तो आप यूट्यूब पे भी सर्च करेंगे तो ज्वालामुखी और उनके स्थान से रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगे। सिंपल आपको मुश्किल से 10-12 ज्वालामुखी का आपको नोट्स बनाना है, उसको देखते रहना है, इससे क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, ठीक है। नेक्स्ट है जनरल साइंस। जनरल साइंस में मैंने लाइट चैप्टर, प्रकाश चैप्टर इसलिए चूज किया हुआ है कि इससे न्यूमेरिकल भी बनते हैं, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पे जो क्वेश्चन बनते हैं, जो सिंपल थियोरी से पे आधारित जो क्वेश्चन आते हैं वो बन जाते हैं। तो ये दोनों चैप्टर आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी अगर आप कवर करते हैं तो बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि इसमें जो न्यूमेरिकल हैं और जो फॉर्मूले यूज होते हैं वो बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट में उसमें समझाया गया रहता है। तो एनसीईआरटी पढ़िए ज़रूर, क्योंकि अब जो फॉर्मेट है, ये जो रेलवे का जो फॉर्मेट है वो अब एनसीईआरटी को कवर कर रहा है। लूसेंट थोड़ा सा एक क्विक रीजन के तौर पे रहता है, लेकिन एनसीईआरटी से आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होते हैं। तो रिसोर्सेज में लूसेंट आप देख सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी मैं कहूँगा मस्ट है। 9th और 10th का पहले आप कवर कर लीजिए और इसके पहले भी अगर आप कवर करना चाहते हैं 6, 7, 8 का भी, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद से जीएस पर पूछे गए प्रश्नों का एक किताब भी आपके पास होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप जनरल साइंस, सिर्फ जनरल साइंस पढ़ना चाहते हैं कुछ समय के लिए, जब आप बैठते हैं खाली समय में, तो एक आपके पास अगर किताब है जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं उसमें, तो आप उसको एक बार रिवाइज के तौर पे, रिवीजन के तौर पे पढ़िए। बहुत सारे क्वेश्चन उसमें होते हैं, जब रिवीजन के तौर पे जब आप पढ़ते हैं तो आपके जो पेपर होते हैं CBT 1 में बार बार वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इससे आपको फ़ायदा होता है। यूट्यूब का भी आप सहारा ले सकते हैं। हर सेक्शन के लिए यूट्यूब मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ कि जो भी चीज़ें मैं बताता हूँ यूट्यूब पे सब कुछ आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो ये था LP टेक्नीशियन में वीकली स्टडी प्लान का जो 0 लेवल से शुरू हो रहा है उसके तीसरे वीक का स्टडी प्लान। इसका PDF जस्ट इस वीडियो के नीचे ही आपको दे दिया जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो को एक बार देख लीजिए, बाद में आपको सिर्फ PDF से कवर करना है, क्योंकि वीडियो देखने में आपका फिर से टाइम लॉस होगा। तो आप PDF से बस आप अपना टॉपिक देखिएगा और उसको लिख के पढ़िएगा। आप स्टडी मटेरियल से पढ़िएगा। जितना ज़्यादा आप ऑफलाइन पढ़ाई करने के लिए कोशिश करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।